अब क्या करें इन दिनों, क्या करें? चिल, अय्याशी। रमज़ान है, आइडियल चांस है आपको। इससे पहले रमज़ान जब जब भी आया ना, आपके एफएससी के इम्तिहान होते थे, मैट्रिक के इम्तिहान होते थे, तैयारियां होती थी, सेंड अप चल रहे होते थे, फलाना मसला होता था, ये होता था, सीए के पेपर चल रहे होते थे। ये पहला रमज़ान है जो बहुत अच्छे टाइम पे आया है। आज यकम रमज़ान है और आज आप आज़ाद हैं। अच्छा आज़ाद, हाँ ठीक है, शैतान कैद है, आप आज़ाद हैं। कहने का मतलब है कि शायद अब आपके पास बहाना नहीं बचा, शायद ये वो टाइम आ गया है कि अब आप दिन में 100 पारा उर्दू तर्जुमे वाला पढ़ सकते हैं। आपने अरबी 3 दफ़ा पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, बार बार अच्छे अच्छे रट्टे लगाए हैं, एक दफ़ा उर्दू में पढ़ लें। बहुत टाइम है आजकल आपके पास, आप एक दिन में 100 पारे की एवरेज रखें और हो सकता है आपको इतना मज़ा आए कि आप 150-150 पारे के ऊपर चले जाएँ। आप पर डे पढ़ें, देखें मालिक आपसे क्या कहता है। इन दिनों ना आपका दिमाग प्रोसेस भी अच्छा करेगा, मज़ा आएगा। आप उसमें जो चीज़ें होंगी फिर उसको सर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो ज़रूर पढ़ें। और इस वक्त किसी मौलवी के बहकावे में नहीं आना कि जी वो तुम्हें तो समझ ही नहीं आएगा कुरान, वो तो मुश्किल होता है। अल्लाह ने खुद कुरान में वादा किया है कि हमने नसीहत हासिल करने के लिए इसे आसान कर दिया। मेरे जैसा टीचर अपने नोट्स बना के कहता है कि ये आसान है, आपका फ़ायदा हो गया, और आप भरोसा कर लेते हैं और पेपर पास कर लेते हैं। तो जहाँ मालिक कह रहा है कि ये आसान चीज़ है, और वो कह रहा है जिसको वर्ड आसान की भी समझ आती है और जिसको पता है वो किन ऑडियंस से मुखातिब है, तो अगर वो आसान कह रहा है, और वो जिस ज़माने में कुरान की आयत आ रही थी वो अरब बदुओं का ज़माना था, जाहिल तरीन कौम, अगर उनके लिए भी कुरान आसान था, तो हम लोग जो कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स कहलाते हैं हमारे लिए आसान है। तो इन दिनों यू हैव अ गोल्डन चांस, आप 100 पारा पर डे उर्दू में ज़रूर पढ़ें। आप अगर तेज़ रीडर हैं तो आप 40-50 मिनट में पढ़ सकते हैं, स्लो रीडर हैं तो सवा घंटे, लेकिन मैं कहता हूँ आपको 1.5 घंटा 2 घंटे भी पर डे लग जाए कोई बुरा नहीं है, आपके पास एम्पल टाइम है। क्योंकि जितना आप दूर जाएंगे ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। इन दोनों फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। आपको लगता है कि कैफ के पेपर देने के बाद आप इजी होंगे, आपको सिर्फ पिछली रात अच्छी नींद आई होगी, आज से ऑनवर्ड आपको ना अजीब सी एक बेचैनी सी फील होगी, आपको कुछ कमी सी फील होगी अपने अंदर कि कुछ मिसिंग है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, अपनी ज़ात नहीं मिल रही होगी। इस वक्त आपको रिलीजियस कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है आप ऐसे टाइम पे फ्री हुए हैं जब इबादत करने का सुनहरा मौका है, बेहतरीन चांस है। प्रॉपर तरीके से इबादत करें, तराफ़ी करें, कुरान पढ़ें, सारा कुछ है। स्टिल आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ होगा। अब क्या किया जाए? अगर आप एक ऑर्गेनाइज वे में चल रहे हैं ना, तो आइडियली क्या करना चाहिए, कल आप लोगों को ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से मैक्सिमम जगह पे पहुंच के, फिजिकली पहुंच के उनसे पूछ लेना चाहिए, जी मैं सीवी लेके आया हूँ, बताएं मुझे क्या करना है। या कम से कम फ़ोन करके पूछ लें, जी आप लोग सीवी कब लेंगे। तो हो सकता है कोई कहे रिजल्ट के बाद लेंगे, कोई कहे ईद के बाद लेंगे। कम से कम आप इन सबको टच कर लें, तो दिन में 1 से 2 घंटे अगर आप एक्टिव रहें अपने फॉर्म वाले मामले में, और वो डायरी पे लिख के बंद कर दें, तो पूरा दिन अब आपके पास अवेलेबल है।